हेलो गाइस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही अच्छी करियर रीडिंग। इसमें मैं आपको बताऊंगी आपके फाइनेंसिस के बारे में, आपके जॉब प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में, क्या प्रॉब्लम्स हैं अगर कोई हैं आपके करियर में, कैसे वो ठीक हो सकती हैं, आने वाली अपॉर्चुनिटीज़, आने वाला टाइम आपके फाइनेंसिस के लिए कैसे होगा। ये सारी चीज़ें मैं इस रीडिंग में कवर करूँगी। आपके सामने मैंने 3 कार्ड्स रखे हैं। नंबर 1 है प्लैनेट्स, नंबर 2 है हाउसेस एंड नंबर 3 है साइंस। इन तीनों में से इंट्यूटिवली जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है आप उसे चूज़ करें एंड वही आपकी रीडिंग होगी। मैंने यहाँ पे 3 अलग कलर्स के प्रोडक्ट्स भी रखे हैं सो दैट आपको आसानी हो चूज़ करने में, जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। नंबर 1 है ब्लू, नंबर 2 है येलो एंड नंबर 3 है दिस पीची एंड ऑरेंज कलर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टाइम स्टैम्प्स दूंगी तो आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। और ये रीडिंग स्पेसिफिकली आपके करियर के बारे में है। लेट मी स्टार्ट विद अ स्मॉल प्रेयर टुडे। Divine light, spirit of truth, guide me with your wisdom. Open my heart, clear my mind. Let the cards speak what I need to find. May this reading bring clarity, insight for the highest good. With love, compassion, and honesty, I ask for protection from all harm and welcome only energies of truth and light. So be it. हेलो ग्रुप नंबर ए। अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया था एंड दिस वाज द प्रोडक्ट दैट वाज केप्ट बिसाइड इट, अगर आपने ये चूज़ किया है तो आपकी रीडिंग के लिए मैंने कुछ कार्ड्स ड्रॉ किए हैं। लेट्स अनफोल्ड देम। पहला कार्ड जो आपके लिए आया है वो है 10 ऑफ वंड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। लेट मी जस्ट जूम इनटू इट। तो आप देख सकते हैं कि क्या आपके लिए कार्ड्स आए हैं क्लियरली। सो जो पहला कार्ड आपके लिए आया है वो दिखा रहा है कि आपने अभी तक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है या अभी आपका स्ट्रगल चल रहा है डेफिनेटली विद योर करियर। ऐसा नहीं है कि आप खाली बैठे सोच बहुत रहे हैं, बहुत ज़्यादा थिंकिंग है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा कुछ करना चाह रहे हैं पर हो नहीं रहा है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पे जो सिचुएशन है वो आखिरी मोमेंट में जाके, हो सकता है आप बहुत फिजिकल लेबर भी कर रहे हो, बहुत ज़्यादा पढ़ाई भी कर रहे हो, मेंटल लेवल पे भी सब ठीक है, पर आखिरी मोमेंट पर आके कुछ ना कुछ बिगड़ जाता है जो कि बहुत अच्छा नहीं है आपके करियर के लिए। डेफिनेटली ग्रोथ की कमी अभी लग रही है। कि अभी ग्रोथ है या नहीं वो हम आगे देखेंगे, पर अभी तक जो है वो डिफ़िकल्ट है। मेंटली भी आप कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, देखिए ऐसे नहीं है कि आप मेंटली कोशिश नहीं कर रहे हैं, फिजिकली भी काफ़ी ज़्यादा आपने हार्डवर्क किया हुआ है, बट समहाउ इट डज़ नॉट कल्मिनेट इनटू एनी सक्सेस। लेट मी सी कि बाकी कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं। इन पासे ओके, तो ये जो एनर्जी है ये स्टक है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर है डेफिनेटली। एक तो कुछ फायर साइंस यहाँ पर हो सकते हैं, आप में से बहुत सारे लोग एरीज, सैजिटेरियस एंड लियोज हैं एंड काफ़ी ज़्यादा एयर एयर साइंस भी यहाँ पर है, स्पेशली एक्वेरियस एंड जेमिनी। उतना नहीं मैं कहूँगी बट एक्वेरियंस आर डेफिनेटली हियर जो कि ये सुन सकते हैं इस रीडिंग को। एंड बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी आपने फील की। अभी अभी सैटर्न आपके साइन में भी थे एक्वेरियंस, तो अभी अभी वो निकले, तो हो सकता है कि वो टाइम पिछले कुछ साल आपके लिए कपल ऑफ ईयर्स वर वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू। बट इसका क्या सोल्यूशन है, लेट्स सी। तो आपके लिए आया है सर्विस कार्ड। सर्विस इंडस्ट्री आप लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुंचा सकती है अगर आपको इंटरेस्ट है। मे बी आप में से कुछ लोग नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हॉस्पिटैलिटी में भी आप जा सकते हैं,
और यह एक्चुअल सर्विस आप मेडिकल फील्ड्स में भी कर सकते हैं। हो सकता है कि आप लोगों में से किसी का ड्रीम हो किसी तरीके के आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, या फिर कोई रेस्टोरेंट होटल्स में जाना चाहते हैं किसी एक्चुअली सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में। और काफ़ी लोगों को यहाँ पर ये एज ए रेमेडी भी यूज़ करनी। हो सकता है कि कुछ ब्लॉकेजेस है, हो सकता नहीं तो पक्का है कि कुछ ब्लॉकेजेस हैं आपके लाइफ में जिसकी वजह से जो ग्रोथ है वो नहीं आ पा रही है। तो आप जो जानवर होते हैं या कुछ एल्डरली पीपल हैं या कोई भी इंसान जो आपको लग रहा है मदद उसको चाहिए, खाना उसे चाहिए, उसको डेफिनेटली सर्व कीजिए, बिकॉज दैट विल हेल्प यू राइट नाउ। लेट्स सी क्या प्लैनेट साइंस एंड हाउसेस हो सकते हैं जो कि आपको मदद करेंगे इस वक्त, या जिससे आपकी डेस्टिनी जुड़ी हुई है। सो पहले आया है वीनस, सेकंड हाउस, 11th हाउस। ओके, मैं अभी कह ही रही थी कि एक्वेरियंस यहाँ पर काफ़ी है। एंड लियो, ये भी मैंने कहा था कि फायर साइन डेफिनेटली देख रहे हैं। सो सी यहाँ पर कमी एफर्ट में नहीं है, कमी है आपके एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं। आप करना तो बहुत कुछ चाह रहे हैं पर कर नहीं पा रहे हैं। सो क्लियरली यहाँ पर आपके लिए जो रेमेडी है या फिर ये कहिए कि जो पाथ है वो आपके लिए है। एक तो सर्विस, लोगों को डोनेट कीजिए, लोगों को किसी तरीके से सर्व कीजिए। अपने ही घर में कोई बूढ़े लोग हैं उनको सर्व कीजिए, बिकॉज 11th हाउस इज़ दैट काइंड ऑफ अ साइन वेर यू डू थिंग्स फॉर अदर पीपल ऑल्सो। मार्केट प्लेस तो है ही, जो 11th हाउस होता है वो एक तरीके का मार्केट प्लेस है, हमारी नेटवर्किंग है, हमारे फ्रेंड्स हैं। बट इट इज़ ऑल्सो अ साइन जो दूसरों के लिए काफ़ी कुछ करता है, बिकॉज इट इज़ रूल्ड बाय सैटर्न at the end of the day, and because Saturn rules the natural 11th house in the zodiac belt, इसलिए आपके ब्लॉकेजेस कहीं ना कहीं इस वजह से भी है क्योंकि आप ज़रूरी नहीं है कि इस जन्म में, बट कहीं ना कहीं कुछ सेल्फिशनेस रही है जो आपको गिव अप करनी है अपने करियर में रास्ते खोलने के लिए। यू हैव टू डू थिंग्स फॉर अदर पीपल। आप कुछ अच्छी बातें करते हैं कि कहाँ आपका करियर है। देखिए क्रिएटिव फील्ड्स में बहुत ज़्यादा, स्पेशली यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन सब जगहों पर अपनी जो स्किल्स है उसको दिखाइए। आप में से काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी हैं, हो सकता है कि बहुत हिडन टैलेंट आप में है जो कि बाकी सारे लोगों के सामने नहीं आ रहा होगा। मे बी अगर गुड सिंगर, मे बी यू आर अ गुड परफॉर्मर, कोई एस्थेटिक आप में सेंस होगा, कोई मेकअप आर्टिस्ट आप में से कुछ लोग बनना चाह रहे हैं। जो भी है आपने एक डिफ़िकल्ट रोड तो ली है, उस हिसाब से आपको अपना जो टैलेंट है, क्योंकि 5th हाउस इज क्रिएटिविटी, 11th हाउस इज शोइंग ऑफ दैट क्रिएटिविटी, रिकॉग्नाइज करना, वीनस भी है। तो काफ़ी ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर जो कि लोगों के सामने आके अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं। और बहुत ज़्यादा लोग हैं जो स्टॉक्स में भी इंटरेस्टेड होंगे। आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों में से कहीं को शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, कुछ लॉसेस भी हुए होंगे आपको स्टॉक से लेके या शेयर मार्केट से लेके, डेफिनेटली। सो ये सारी कंडीशंस यहाँ पर है। 5th और 11th हाउस का एक्सेस है, वीनस है, तो पैसे से रिलेटेड आप बिजनेस अगर करना चाह रहे हैं, यहाँ पे लड़कियों के प्रोडक्ट से रिलेटेड, परफ्यूम्स, मेकअप में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्लियर साइंस हैं कि आप ये कीजिए। एंड मेडिकल फील्ड ऑल्सो आई वुड से, बिकॉज वीनस इज़ देयर, 5th हाउस इज़ देयर। सो मेडिसिन में आप लोगों का काफ़ी कुछ हो सकता है। एंड ऑल्सो द बिजनेस भी, क्योंकि 5th हाउस नेचुरल जो लियो है, रूल्स नेचुरल 5th हाउस एंड 11th हाउस, तो आया ही है द हाउस ऑफ गेन्स। तो काफ़ी अच्छा गेन आपका हो सकता है थ्रू बिजनेस ऑल्सो, अगर आप कुछ करते हैं रिगार्डिंग विमेन और ब्यूटी रिलेटेड। लेट्स सी कि और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं आपके लिए। आपके लिए आया है स्क्राइब, अटेंशन एंड ट्रैवलर। ऑल राइट, तो काफ़ी ज़्यादा आपको, आप में से एक्चुअल में कोई काफ़ी लोग यूट्यूबर भी बनना चाह रहे हैं, फूड व्लॉगर्स बनना चाहते हैं, क्योंकि एज मैंने कहा था कि काफ़ी ज़्यादा स्कोप है आपका इंटरनेट पे, क्योंकि 11th हाउस भी आया है। काफ़ी ज़्यादा आप में से लोग राइटर्स भी बनना चाह रहे हो सकता है कि आपको एक्चुअल में इंटरेस्ट है राइटर बनने में, चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्योंकि वीनस अगेन हैज़ कम रिलेटेड टू फाइनेंसेस। आप में से काफ़ी लोग बैंक में जॉब करना चाह रहे हैं एज आई कैन सी, क्योंकि
जो स्क्राइब्स होते हैं वो बैंकिंग से भी रिलेटेड होते हैं, कहीं ना कहीं राइटिंग से रिलेटेड होते हैं, मर्करी से रिलेटेड। तो काफ़ी लोग हैं जिनका इस फील्ड में भी करियर बन सकता है एंड काफ़ी ज़्यादा सक्सेस आगे आ सकती है। अभी तक नहीं आई है बट आगे डेफिनेटली गुड थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। और जो अल्टीमेटली वो आपको हेल्प करेंगे वो होंगे एक मेंटोर, क्योंकि एक मेंटोर कार्ड भी आपके लिए आया है। ये मेंटोर कार्ड डेफिनेटली दिखा रहा है कि कुछ ना कुछ आपको एडवाइस लेने की ज़रूरत है, कुछ कंसल्टेंसी लेने की ज़रूरत है। आप अकेले अकेले नहीं डिसाइड कर पाएंगे। या तो अगर आपका कोई गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बैंकिंग एंड ऑल, तो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए। अगर आपको एडिटिंग करनी है, यूट्यूब करना है, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं से सीखिए। ऐसे ही आप किस्मत के भरोसे बैठेंगे कि कोई चल जाएगा, तो शायद ना हो। कोई ना कोई गाइडेंस आपको चाहिए, किसी ना किसी। आप एस्ट्रोलॉजर्स या टैरो रीडर से भी गाइडेंस ले सकते हैं अपने करियर को चार्ट आउट करने के लिए कि कौन सी दशा बेस्ट है, कब मेरा अच्छा टाइम आ सकता है, किस में मुझे पूरा तैयारी करनी है, किस टाइम पे, या किस टाइम को मैं जाने दूँ इतना ज़्यादा, थोड़ा रेस्ट या रिकवरी करूँ, उसमें ना इतना ज़्यादा एफर्ट करूँ। हर चीज़ आपकी आप प्लान कर सकते हैं। एंड ऑल्सो यू हैव टू एक्सप्लोर। काफ़ी ज़्यादा बंद बंद एनर्जी है, आपने एक्सप्लोर ही नहीं किया है अभी तक। बेसिकली बहुत ज़्यादा आपने कोशिश तो की है बट अंदर ही अंदर, कहीं ना कहीं आपने बाहर से इतना ज़्यादा हेल्प लेने की कोशिश नहीं की, इतना ज़्यादा कोशिश नहीं की कि लोगों से मिलें, नेटवर्किंग करें। क्योंकि 11th हाउस का कार्ड भी आया है एंड दिस ट्रैवलर कार्ड हैज़ ऑल्सो कम। सो डजेंट मीन कि आप लिटरल ट्रैवल भी करें। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि एक्चुअल में अपने ही सर्कल से, अपने ही इंट्रोवर्जन से बाहर निकलिए एंड दैट विल एक्चुअली हेल्प यू। सो यहाँ पर हमने एक कोहेसिव कॉम्प्रिहेंसिव फटाफट आपके लिए करियर रीडिंग की। आई होप यू लाइक्ड इट। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक एंड कमेंट एज वेल। एंड आपको आगे की रीडिंग्स के लिए जुड़े रहना है तो यू कैन स्टे विद अस। थैंक यू। हेलो गाइस, अगर आपने चूज़ किया था ये हाउसेस कार्ड एंड दिस ऑरेंज पीची प्रोडक्ट, तो आपकी रीडिंग के लिए मैंने कुछ कार्ड्स ड्रॉ किए हैं। लेट्स सी कि आपके रीडिंग के लिए क्या कह रहे हैं आपके टैरो कार्ड्स। लेट्स जूम इन। पहला कार्ड आपका आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अ लॉट ऑफ मनी आई सी हियर, नाइन ऑफ सोर्ड्स। तो आपकी शुरुआत तो करियर में या करियर रिलेटेड डिसीजंस में अच्छी हुई थी। टू बी ऑनेस्ट, काफ़ी ज़्यादा लोग आप में से फाइनेंसेस में इंटरेस्ट ले सकते हैं। फाइनेंशियल जो एस्पेक्ट्स होते हैं, बैंकिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, किसी तरीके का फाइनेंशियल कंसल्टेंसी आप कर सकते हैं या करना चाह रहे होंगे। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मुझे उस तरीके के भी करियर्स नज़र आ रहे हैं जिसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा वीनस एनर्जी है तो डिज़ाइनिंग एंड एवरीथिंग। हो सकता है कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी डिज़ाइंस में काफ़ी लोगों को इंटरेस्ट हो। एरोनॉटिक्स में काफ़ी ज़्यादा बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन है। कुछ लोगों को शायद एयर होस्टेस बनना हो, कुछ लोगों को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना हो यहाँ पर, बिकॉज देर इज़ अ लॉट ऑफ टेक्निकल इश्यूज ऑल्सो, क्योंकि वॉन्स भी आए हैं, फायर इज़ देयर। सो डेफिनेटली देर आर पीपल जो बहुत ज़्यादा टेक्निकल भी हैं और कुछ हैं जो बिल्कुल बिजनेस रिलेटेड अपना कुछ बिजनेस भी करना चाहते हैं। पर रिसेंटली चीज़ें ख़राब हो गई हैं फॉर सम रीज़न। आपका जो करियर है किसी ना किसी लो फेज से गुजर रहा है, आपके प्लान्स हैं बहुत अच्छे पैन आउट नहीं हुए हैं फॉर सम रीज़न। लेट्स सी कि आपके लिए क्या आगे हो सकता है जो कि आपकी जो सिचुएशन है उसको बेटर करेगा। सो जो पहला कार्ड आपके लिए आएगा या आया है दैट इज द मिरेकल कार्ड। ओके, सो दिस मिरेकल राइट हेयर गिव्स अ लॉट ऑफ होप। आपकी जो भी इस लो सिचुएशन है इसको तो आप जाने ही दीजिए, क्योंकि ज़्यादा देर नहीं टिकने वाली है। बहुत ज़्यादा अच्छे मूड पर शायद आपने शुरू किया था। शुरुआत में आपके अंदर बहुत होप्स थी, बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स थे, आपने काफ़ी मेहनत की उसके लिए। टेक्निकल चीज़ें ट्राई की, हो सकता है आप लोगों ने सिटी भी चेंज की हो, कई लोगों ने नई नई चीज़ें सीखी हो, बट वैसा कुछ पैन आउट नहीं हुआ। कुछ तो प्रॉब्लम आया बट देयर विल बी अ मिरेकल।
देर इज़ गोइंग टू बी समथिंग विच विल बी मैजिकल और आपका करियर टर्न अराउंड हो जाएगा बहुत जल्दी. सेकेंड कार्ड विच इज़ कम इज़ फेथ. आपको थोड़ा भरोसा रखने की ज़रूरत है. एंड कुछ रेमेडीज़ लाइक भगवान की थोड़ी पूजा, अपना एक स्पिरिचुअल रूटीन बनाइए. आपकी जो एनर्जी है अभी बहुत हैवी हो गई है, बहुत ही नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आ गई है. फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हुए हैं जिसकी वजह से आपकी शायद नींद ख़राब हो गई है रातों की, आपको अब ठीक से नींद भी नहीं आती है. तो आपको थोड़ा सा भरोसा रखने की ज़रूरत है भगवान पे. कुछ फेट डेवलप कीजिए, कोई ना कोई मिरेकल हो. यहाँ पे लिटरली आपको कोई फायर रिचुअल्स भी, कुछ हवन करवाइए अपने घर में ये नेगेटिविटी हटाने के लिए. और जो भी आपके इष्ट हैं उन पर कीजिए फेथ. मंदिर जाइए या एक रूटीन बनाइए किसी एक भगवान के फॉर्म से, जिस भी रूप से आपको पहले से लगाव हो, जो आपको लगता हो कि मुझे प्रोटेक्ट करेंगे, उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए. और वो आपकी बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके करियर में भी इस वक्त. लेट्स सी कि थोड़े प्रैक्टिकली हम क्या कर सकते हैं, या क्या हाउसेस, प्लैनेट्स एंड साइंस हैं जो कि हमें कुछ गाइड करें आपके करियर के बारे में. सो प्लैनेट्स में यूरेनस हैज़ कम. वैसे यूरेनस हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में नहीं लेते फॉर जातक, बिकॉज यूरेनस बहुत टाइम तक एक राशि में रहते हैं. तो जातकों पर इसका क्या असर पड़ता है वो हम देखते हैं. अरुण, वरुण एंड यम, कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनको हम मंडेन के लिए ही चूज़ करते हैं. पर बिकॉज आपके लिए यूरेनस आया है तो ये एक बहुत बड़ी एनर्जी है. एंड अभी यूरेनस का कुछ टाइम बाद एक ट्रांजिट भी होने वाला है. तो हो सकता है कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो वर्ल्ड लेवल पे ही इतना कुछ चेंजेस लाएगा, तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा चेंजेस लाएगा. एंड स्पेशली आपको सीखने की ज़रूरत है अभी न्यू आइडियाज़. बहुत ज़्यादा स्टेगनेंसी हो गई है और अब ज़माना ऐसा नहीं है कि किसी भी करियर में हम शुरू से लेके लास्ट तक एक ही तरीके से अप्रोच कर पाएँ. अब वो टाइम नहीं है. बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे मुझे सिंपल लग रहे हैं जो कि जिन्हें चाहिए जॉब्स, जिनका शायद बहुत बड़े बड़े प्लान्स ना हो कि मैं एक्टर बन जाऊं और सिंगर बन जाऊं, जैसे कि इससे पहले वाली रीडिंग में था. यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं जिन्हें रेगुलर जॉब चाहिए जो कि उनके बिल पे करे. स्पेशली सेकंड हाउसेस कम. आप में से काफ़ी लोग पैसा बचाना भी चाहते हैं और स्टेबिलिटी चाहते हैं बेसिकली, बिकॉज द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैज ऑल्सो कम अप एज अ लॉट ऑफ टॉरस एनर्जीज देयर. तो आप लोगों को नहीं चाहिए कि बहुत ज़्यादा उठापटक हो. आपको बस चाहिए कि एक रेगुलर अच्छी जॉब लग जाए. बहुत लोगों को गवर्नमेंट जॉब भी यहाँ पर चाहिए होगी, या प्राइवेटाइजेशन में, लाइक कमर्शियल फील्ड्स में आप लोग जाना चाहते होंगे. जो भी आपको जॉब चाहिए बेसिकली स्टेबिलिटी के लिए चाहिए कि कहीं ना कहीं से रेगुलर बस पैसा आता रहे, आप मेहनत करें. आप नहीं सोच रहे कि मैं बहुत ज़्यादा अभी किसी विजनरी की तरह सोचूं. आप सोच रहे कि रेगुलर 9 to 5 मैं कैसे बंद हूँ, कहीं मेरा टाइम वहाँ लगे, मैं थक जाऊँ और घर आके सो जाऊँ. ऐसा ना हो कि रात रात भर जागूँ टेंशन में कि मेरी जॉब कहाँ से आएगी. इस तरीके का सेटअप मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कुछ ना कुछ. और जिनकी जॉब है भी वो भी बहुत ज़्यादा स्टेबल अभी फील नहीं कर रहे. हो सकता है कि आप में से कई लोग जॉब लॉस या ऐसे टाइम से जा रहे हैं जहाँ पर आपको लग रहा है कि कहीं मुझे निकाल ना दिया जाए या कुछ ना कुछ ऐसे. पर ऐसा नहीं होगा. लेट मी टेल यू, 6th हाउस आया, सेकेंड हाउस, आगे स्टेबिलिटी ही स्टेबिलिटी है. डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी होने वाली है, क्योंकि वर्गो साइन एक अर्थ साइन होता है. सेकेंड हाउस भी नेचुरली वीनस रूल करते हैं टॉरस, तो दैट इज़ ऑल्सो पेशेंस का हाउस होता है. बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बिल्डअप करने का हाउस होता है. 6th हाउस रेपिटेशन का हाउस होता है. जो भी आपको जॉब चाहिए उससे रिलेटेड जो स्किल है उसको आपको रिपीट करने की ज़रूरत है, बट उसमें भी कुछ नया करने की अब ज़रूरत है. बिकॉज आपके पास ऐसे चॉइस नहीं रह जाएगी आगे कि आपको कुछ ना कुछ अपग्रेड करना ही पड़ेगा. शायद आपके एचआर के सामने या जो भी आपके सुपरवाइजर्स हैं उनको कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन चाहिए जो कि आपको लाना है. लेट्स सी कि वो कैसे हो सकता है. आपके लिए आया है चॉइसेस. सी ऑब्जेक्टिव एंड क्लेवर. तो एक मरकरी एनर्जी भी यहाँ पर है. एंड बहुत ज़्यादा आप में से लोगों को ज़रूरत है नई चीज़ें सीखने की. सी इवन इफ इट्स अ वर्गो एनर्जी, पर वर्गो के पास भी स्किल्स की कोई कमी नहीं होती है. तो इट्स नेवर टू लेट टू बिकम अ ग्रेट, कैसे कहेंगे, अ स्किलफुल पर्सन बेसिकली, जिसके पास काफ़ी ज़्यादा, इतना ज़्यादा टैलेंट पूल हो कि कोई उसको जाने ही न दे. अपने
ग्रुप से या अपनी टीम से। फिर यहाँ पर है ऑब्जेक्टिव्स एंड क्लेवर। तो हाँ, यहाँ पर बिकॉज आपके लिए फेथ कार्ड भी आया था, तो आप लोगों में से काफ़ी लोगों को जर्नलिंग करने की अभी ज़रूरत है। आप लोगों को लिखना चाहिए कि आपके गोल्स क्या है, आपको क्या चाहिए आगे, जिससे कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन हो वो बहुत जल्दी होगी। एंड क्लेवर, सी यू हैव, बिकॉज वर्क ऑलरेडी आ चुका है, तो दैट इज़ हार्ड वर्क डेफिनेटली। जो फिजिकल हम हार्ड वर्क है वो हम उससे देखेंगे, पर क्योंकि वो एक मर्क्यूरियल साइन है तो डेफिनेटली उससे हमें ये भी पता चलता है कि यू हैव टू बी क्लेवर अबाउट थिंग्स। आपका जो भी करियर के वोज हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, वो दूर जा सकती है अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करें। सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क के भरोसे मत बैठिए, क्योंकि लोगों को लगेगा कि वो तो कोई भी कर सकता है आजकल के ज़माने में। अगर आपको स्टैंड आउट करना है तो एक प्लान बनाइए, नई और अच्छी जो न्यू स्किल्स हैं उनको सीखिए एंड उसको अपने काम में लगाइए, सो दैट आपके जो सुपरवाइजर्स हैं, आपके जो लोग हैं जिन्होंने आपको हायर करना है, उन्हें लगे कि आप स्टैंड आउट करते हैं अमंग्स द क्राउड। एंड आप में से कई लोग हो सकते हैं बाय द वे जो कॉन्ट्रैक्ट से इंश्योरेंस का काम भी करते होंगे, या फिर कोई ना कोई रेगुलर जॉब ढूंढ रहे होंगे जिसमें आईटी से रिलेटेड जिसमें ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सो इट्स नॉट वेरी वेरी बैड। जो आगे अभी का टाइम मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा है, पर आगे जो आप इन सब चीज़ों को इनकलकेट करेंगे अपनी लाइफ में, सो डेफिनेटली आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आगे हैं डेफिनेटली। आपके लिए जो कार्ड आया है वो है मीडिएटर। तो देखिए, आपको नेगोशिएटर भी बनना है। अगेन वर्गो वॉज देयर ऑलरेडी एंड मर्क्यूरियल तो है ही, वीनस, और वीनस भी बैलेंस को दिखाता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल कामों की यहाँ पे एनर्जी है, आईटी से रिलेटेड, बिकॉज द वॉन्स आर हेयर। तो आपको जो भी करना है, आपको बहुत ज़्यादा आई वुड से बहुत ज़्यादा टू द पॉइंट नहीं होना in front of your seniors and colleagues. You have to be a mediator. हर चीज़ को बैलेंस करके चलना है, नेगोशिएट बहुत ज़्यादा करना है। हो सकता है कि आप में से कई लोगों को सेल्स में जॉब चाहिए उस डिपार्टमेंट में, एंड यू हैव टू नेगोशिएट अ लॉट। यू कैन बी लॉयर्स एज वेल, क्योंकि 6th हाउस अगेन कॉन्ट्रैक्ट से डील करना एंड जो लिटिगेशन है वो भी यहाँ पर दिख रहा है। सो जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम्स है, वो अगर आप सोल्यूशन ढूंढ रहे तो वो है फेथ में। द फेथ कार्ड वॉज हेयर। सो यू हैव टू ट्रस्ट द डिवाइन प्लान, लेट गो, थोड़ा सरेंडर सीखिए, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी ना बहुत बंद है, लाइक क्योंकि जो वर्गो एनर्जी है वो इतना ज़्यादा आपकी लाइफ में अभी हावी है कि बस रेगुलर काम मिले और सुबह से शाम कटे किसी तरीके से, और ऑलमोस्ट स्लेवरी जैसा, उसको आप भले ही पसंद कर रहे हैं अभी, वो लॉन्ग टर्म में ये आपको स्ट्रेस और बीमारियों के अलावा कुछ नहीं देगा। सो लेट इट गो ऑल्सो। आफ्टर अ टाइम आप स्टेबिलिटी के लिए इतना सफ़र मत कीजिए लाइफ में, थोड़ा सा लाइट हो जाइए, अपना कुछ काम करिए, हो सके तो सेल्फ डिपेंडेंसी की तरफ जाइए, ना सिर्फ अपने सुपरवाइज़र पे डिपेंड करने की तरफ, पर अपना ही कोई काम स्टार्ट कीजिए, सो दैट आगे जाके आपको सफ़र ना करना पड़े लाइफ में। तो अभी ये आपकी बिल्कुल रीसेंट एनर्जी है, आगे डेफिनेटली चीज़ें बहुत अच्छी है, बट कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ऑलराइट, जो मैंने कवर की है इस रीडिंग में। आई होप यू लाइक द रीडिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और आप नेक्स्ट रीडिंग के लिए भी जुड़ सकते हैं इफ़ यू थिंक दैट विल ऑल्सो गिव यू सम इंसाइट्स। थैंक यू। हेलो ग्रुप नंबर सी, अगर आपने ये साइंस वाला कार्ड चूज़ किया था एंड यू चोज दिस येलो लिप बाम हेयर, आपके लिए मैंने कुछ कार्ड्स ड्रॉ किए हैं। लेट्स सी व्हाट द मैसेज इज फॉर यू। King of, let me see, Pentacles. So the King of Pentacles has come for you through tarot. तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे स्टेबिलिटी, द डेथ कार्ड, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, आपके एस्पिरेशंस एंड आपकी जो प्लान्स हैं वो तो बहुत अच्छे थे, शुरुआत से ही बहुत अच्छे अच्छे आपने सपने देखे थे। कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, छोटा मोटा नहीं, कुछ बड़ा, कुछ सीईओ सीओओ, कोई बड़ा बिजनेस, सेल्फ डिपेंडेंसी, ऐसा कुछ चाह रहे हैं जिससे आपकी जो पूरी लाइफ है प्रोडक्शन से रिलेटेड हो सकता है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ
एक्सपोर्ट से रिलेटेड आप कर सकते हैं। फूड बिजनेस डेफिनेटली यहाँ पर हो सकता है, कई लोग जो करना चाह रहे हो कुछ बड़ा बेसिकली, जो अपने लिए किया जाए, किसी और के लिए नहीं, पर उसमें कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स आ गई हैं। जो भी आपके प्लान्स थे, हो सकता है कि आप कोई बड़ी जॉब भी करना चाह रहे हो किसी बड़े इंस्टीट्यूशन में, कहीं ना कहीं आपके जो जॉब्स हैं उसमें मतलब आपकी अच्छी खासी सैलरी रही हो एंड उसमें एक बड़ा ब्रेक आया हो, बट थिंग्स विल बी और आर गोइंग टूवर्ड्स बेटरमेंट नाउ, क्योंकि आपने संभाल लिया है कहीं ना कहीं आप अपनी मेहनत से। बिकॉज किंग ऑफ वॉन्स इज देयर, वॉन्स क्योंकि होते ही बहुत ज़्यादा फायर इंड्यूस्ड हैं, एंड किंग इज देयर इज़ अ मच्योर एनर्जी है, सो देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट आगे के फ्यूचर के लिए। जो भी ये डार्क फेज है, और इसको डार्क भी क्या, हाँ हो सकता है कि एक्चुअल में कोई बड़ा सेटबैक रहा हो या चल रहा हो, बट इवेंचुअली इट्स गोइंग टू बी सॉर्टेड आउट, बिकॉज किंग ऑफ वॉन्स, ये जो मेच्योराइजेशन आपका भी हुआ है, आपके दो किंग्स आए हैं, सो डेफिनेटली यहाँ पर आप में से कई लोग हैं जो ऑलरेडी बहुत मेच्योर्ड हैं, अप्स एंड डाउन्स जानते हैं। 8th हाउस एनर्जी है तो लॉस सेटबैक को समझते हैं, स्पेशली बिजनेस में भी। हो सकता है कि लोन का इशू हो काफ़ी लोगों का, और धीरे धीरे अब चीज़ें संभलने लगी हैं, आगे और भी अच्छी होंगी आपके करियर के लिए। सो देर इज़ नथिंग टू वरी। लेट्स सी कि बाकी कार्ड्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। So there is this expansion card. Okay, so a lot of you are traveling also right now, या करना चाह रहे हैं आगे, एंड एक्चुअल में ग्रोथ चाह रहे हैं अपने बिजनेस में, या अपने जो आपकी इंस्टीट्यूशन जहाँ भी आप काम करना चाह रहे हैं, डेफिनेटली आगे बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। किस फील्ड में है यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि फायर इतना ज़्यादा है। पहले तो लीडरशिप, आईएएस एंड उस तरह के लोग होते हैं ना, जो जिनको गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए कि हम अफसर बने, आर्मी में जाएं, उस तरीके की यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी है। एंड आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग बिजनेस में जा सकते हैं, बट लीडरशिप में जो खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कुछ बड़ा बनाते हैं इवेंचुअली, क्योंकि एक्सपेंशन का कार्ड भी आया है। ट्रिकरी इज देयर, इसको हम ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ आप में से जो लोग हैं वो ट्रिक्स्टर भी हैं, उनके पास काफ़ी स्किल्स हैं खुद को डिस्पाइट ऑफ सेटबैक्स खुद को एज अ विनर प्रोजेक्ट करने की। कुछ ना कुछ आप लोग सिंपल या बिल्कुल ही थके हुए और बिल्कुल ही लेमैन टाइप्स नहीं हैं। आप में से मैक्सिमम जो लोग हैं और जिनके लिए ये रीडिंग हो रही है, डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। मरकरी आप लोगों का बहुत अच्छा है, सो आपके पास सारी ट्रिक्स हैं जिससे आप आगे सफल हो सकते हैं, सक्सेस आपको मिलेगी। जैसे कि क्या कार्ड्स, हाउस, प्लैनेट्स एंड साइंस। सो आपके लिए आया है 12th हाउस। ओके, सो जुपिटर एनर्जी यहाँ पर क्लियर हो गया, बिकॉज द किंग ऑफ वॉन्स वाज देयर। बहुत ज़्यादा जुपिटर एनर्जी है, सन एनर्जी है, 12th हाउस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। डेफिनेटली एक्सपोर्ट्स का बिजनेस यहाँ पर किसी ना किसी का होगा ही। फॉरेन लैंड, यहाँ पे ट्रैवल है, एक्सपेंशन है। फॉरेन में जॉब करने वाले बहुत हैं जिनको एक्चुअल में फॉरेन लैंड जाना है, और काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो हॉस्पिटल्स में काम करना चाहते हैं, हु वांट टू बी साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स एज वेल, बिकॉज ऑफ द डेथ कार्ड एंड द 12th हाउस, क्योंकि जो 12th हाउस होता है वो हॉस्पिटल्स भी होता है। एंड आप में से काफ़ी लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी के थ्रू भी काम करना चाहते हैं, कोई ना कोई गाइडेंस, कोई ना कोई कंसल्टेंसी लोगों को देना चाहते हैं, कोई ना कोई फिलोसफर टाइप से हो सकते हैं, पीएचडी स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनको प्रोफेसर भी बनना हो। जुपिटर बेसिकली जिनका अच्छा है, और जिनका सन जो रूल्ड, आप लगा लो जो भी जॉब्स होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स, बड़े ऑफिसर रैंक्स के, वो एंड टीचर्स हो सकते हैं। अगेन देर इज मून, ओके द प्लान। सो आई टोल्ड यू, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे डॉक्टर्स एंड साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं। द मून कार्ड हैज़ प्रूव्ड, स्पेशली द डेथ हैज़ कम, विच इज़ वेरी वाटर साइन कोडेड हेयर। तो बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर, एंड ये भी मैंने कहा था रेस्टोरेंट बिजनेस किसी का हो सकता है। मून अगेन फूड रिलेटेड, तो आप में से जिसके लिए भी ये साइन है आप उसको क्लेम कीजिए। एंड पाइसिस हैज़ कम अगेन द 12th हाउस। तो स्पिरिचुअल मैं अभी बता रही थी कोई ना कोई साइकिक, साइकोलॉजिस्ट, या कोई ना कोई प्रोफेसर या गाइड करने वाले लोग जो होते हैं, किसी ना किसी ऐसी पोजीशन पे आप में से मैक्सिमम लोग जाना चाहते हैं जहाँ पर आपको लोग मेंटोर माने, या आप लोगों को कोई ना कोई एडवाइस करें
ये आप लोगों का करियर में डेफिनेटली दिख रहे हैं ये ऑप्शंस। डॉक्टर्स आप में से काफ़ी लोग बन सकते हैं एक्चुअल में। आप में से काफ़ी लोग साइकिक्स हो सकते हैं, तो उसमें ही आपका करियर हो। टैरो रीडर्स की ये रीडिंग है। एस्ट्रोलॉजर्स, लाइक एस्ट्रोलॉजर्स के लिए एक्चुअल में थोड़ा सा मरकरी होना चाहिए, तो वो नहीं, पर हाँ इंट्यूटिव आप हो तो आप लोग टैरो के थ्रू लोगों को बता सकते हैं। दैट वुड बी मोर लुक्रेटिव फॉर अ लॉट ऑफ यू, मोर लुक्रेटिव करियर। आप में से कई लोग नेवी में हो सकते हैं, मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाह रहे हो। आर्मी तो मैंने बताया ही था कि उसमें हो सकते हैं। एंड लेट्स सी कि क्या आपके लिए गाइडेंस है कि आपको क्या क्या करने की ज़रूरत है आगे। एडवांसमेंट एक्सपेंशन कार्ड आपके लिए ऑलरेडी आ चुका है, विच शोड कि आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो एक्सपैंड कर रहे हैं अभी अपने अपने करियर में। दूसरा कार्ड आपके लिए आया है लर्नर अगेन जुपिटर। तो कुछ ना कुछ नया सीख रहे, हो सकता है कि कुछ नए नए आप स्किल्स सीख रहे हो, कोई ना कोई लैंग्वेजेस सीख रहे हो, कुछ ना कुछ ऐसा सीख रहे हो जो बाद में आप उसको मोनेटाइज कर सके। अभी सीख लिया और फिर बाद में किसी और को सिखाया उनसे पैसे लेके। लाइक यू कैन लिटरली बी दैट पर्सन। एंड एंटरप्राइज, कोई ना कोई बिजनेस भी, मैंने यहाँ पे पहले भी कहा था कि ये बिजनेस पीपल की रीडिंग भी है। और बिजनेस ऐसा ही नहीं कि सिर्फ जो कमर्शियल चीज़ें हैं उनका नहीं, बट यू कैन डू बिजनेस एज अ टैरो रीडर ऑल्सो। ऑल्दो वो सर्विस बेस्ड होगा कि यू विल ट्रेड योर टाइम विद द मनी दैट यूल गेट। आप जितना टाइम स्पेंड करेंगे उतना कोई आपको पे करेगा, बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ योर एडवाइस फॉर मनी, राइट? इट इज़ अ बिजनेस। तो आप ऐसे किसी बिजनेस में स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ पे आप एक्सपैंड तो करें, पर पहले आप सीख रहे हैं एंड देन आप उसको उस स्किल को सेल कर रहे हैं जो भी आप सीख रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी हो सकता है कि कोई और ऐसा प्रोफेशन हो। अगेन प्रोफेसर पहले सीखते हैं, बाद में उनको पैसे मिलते हैं पढ़ाने के लिए। साइकोलॉजिस्ट है, पहले सीखते हैं बाद में पैसे। हर चीज़ में आप इसको लगा सकते हैं, बट दिस इज़ मोर ऑफ अ विजनरी काइंड ऑफ पीपल जिनको हम बोलते हैं, जैसे कि जो बंधे नहीं रहते। इसमें आपको ऐसी जॉब चाहिए जिसमें आपके पास थोड़ा सेंस ऑफ फ्रीडम, थोड़ा सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, एलिटिस्ट एटीट्यूड हो। आप नहीं स्लेव बन सकते 9 to 5। अगर 9 to 5 है भी तो उसमें भी ऐसी मॉडिफिकेशंस हैं जिसमें आप सुपीरियर हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आपको काम में चाहिए। ये वो टाइप की रीडिंग नहीं है जिसमें लोग बिल्कुल ही स्लेव हो जाते हैं और सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है, नहीं, अनऑर्गेनाइज्ड। यहाँ पर काम आपको पसंद है कि आज किया, बहुत सारे पैसे कमाए, थोड़ा ब्रेक लिया, फिर करेंगे। या जैसे प्रोफेसर बन गए तो हफ्ते में 3 क्लासेस ले ली, या साइकोलॉजिस्ट बन गए तो क्लाइंट्स रोज़ रोज़ नहीं देखने हैं, कुछ ही दिन अपॉइंटमेंट्स देंगे। या बिजनेस करना है, ऑल्दो शुरुआत में उसमें आप एफर्ट देंगे पर बाद में वो ऑटोमेटेड हो जाएगा। सो यू कैन ट्रैवल ऑल्सो। तो आपको इस तरीके का काम पसंद है कि मैं ट्रैवल भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, वो भी, तो थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज। और आप स्किल भी वैसे ही सीखेंगे कि अपनी मर्जी से आप उसको डेवलप करेंगे एंड अपनी मर्जी से क्लाइंट लेंगे जब आपका मन करेगा, और जब नहीं करेगा तो आप रेस्ट करेंगे। आपको ये चाहिए अपनी लाइफ में कि मैं पैसा तभी कमाऊँ जब मुझे ज़रूरत हो, बाकी मैं अपनी सेविंग्स करूँ एंड घूमूँ। से अगेन द विजनरी कार्ड, बहुत ज़्यादा 12th हाउस, बहुत ज़्यादा जुपिटर कोडेड, बहुत ज़्यादा आप में से काफ़ी लोग स्पिरिचुअल लीडर्स, स्पिरिचुअल आजकल क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑप्शंस भी हैं स्पिरिचुअलिटी में। आप देख होंगे कितने पॉडकास्ट होते हैं, कितने लोग टीचर्स बनते हैं अपने पढ़ के। तो आप स्क्रिप्चर्स पढ़िए अगर आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट है। उस तरीके का जो भी स्किल चाहिए होता है एक स्पिरिचुअल लीडर बनने का, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपकी किस्मत में होगा तो आप बन सकते हैं। बट दिस इज़ अ वेरी होलसम थिंग कि कुछ ना कुछ ओकल्ट से रिलेटेड भी हो सकता है, क्योंकि डेथ कार्ड हैड ऑल्सो कम। तो बहुत ज़्यादा जो लोग हैं कुछ ना कुछ ओकल्टिस्ट भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा तंत्र में भी यहाँ पे लोग बिलीव कर सकते हैं, बिकॉज 12th हाउस इज देयर। तो इस तरीके का कोई करियर आप देख रहे हो जहाँ पर आप लोगों को स्पिरिचुअली हेल्प करें। जैसे कई लोगों को ये सारे काम भी करने होते हैं, घोस्ट वगैरह से कनेक्ट करके लोगों को रिलीफ दिलाना, एंड बदले में दे गेट पेड। अगर वो किसी को, काफ़ी लोग ऐसे लोकलाइट्स होते हैं, ऐसा कोई बिजनेस इसका नहीं है पर लोकल लेवल पर ये सब चलता है। और आप चाहें तो इसमें कुछ बड़ा भी कर सकते हैं क्योंकि दुनिया कमर्शलाइज हो गई है। सो वाई विल इट नॉट गेट कमर्शलाइज इन द फ्यूचर। ये सारी चीज़ें जो स्पिरिचुअलिटी है
वो भी कमर्शलाइज हो ही जाएगी इवेंचुअली। सो आप लोग इस तरीके का भी कोई काम कर सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कन्वेंशनल ना हो। बेसिकली ये जो रीडिंग है बहुत ज़्यादा अनकन्वेंशनल लोगों के लिए है, जिनको अपने हिसाब से काम करना है, पैसे कमाने हैं एंड चिल करना है या अपना रिसर्च करना है जब उनका मन करे। सो दिस वॉज माई शॉर्ट एंड प्रिसाइज रीडिंग फॉर ग्रुप नंबर 3। अगर आपको पसंद आई सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो कॉमेंट जो भी आपको पसंद आया एंड द चेंजेस दैट यू वुड लाइक टू सी। फिर मैं आपको मिलूँगी अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट।